जय हिंद। अब देखो बच्चों, हमने 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, जो मेथड यूज किया है, सेकंड में भी वही यूज करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पूछ रखा है आपसे, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। ठीक है, तो सबसे पहले सीकेंट ए, जो एंगल है ना इसके अंदर, इस क्वेश्चन में कौन सा होगा, ए। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल थीटा ना लेके हम कौन सा एंगल यूज करेंगे, ए। तो अब देखना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या सीखा था, हमने कौन कौन सी दो आइडेंटिटी यूज करी थी। पहली वाली कौन सी, देखो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। ए लिख देते बेटा इसकी जगह, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए बोलेंगे, और 1 प्लस, ठीक है बेटा, कोट स्क्वेयर ए को क्या बोलेंगे, कोसीकेंट स्क्वेयर ए। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी, ये फर्स्ट वाली है। अब सेकंड कौन सी यूज होएगी, देखो जैसे हमने बोला था साइन को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसीकेंट, कोस को क्या बोलेंगे बेटा, 1 अपॉन सीकेंट, टेन को क्या बोलेंगे, 1 अपॉन कोट। ठीक है, ए है तो ए लगा देना साथ में। ठीक है, टेन ए सीकेंट ए कुछ भी है, जो भी एंगल यूज होगा क्वेश्चन में वो ही लिखना साथ में। बी है तो बी लिख देना, वो आपने देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस फॉर्मूले देखते रहो आप। 10 के बाद क्या बेटा, 10 के बाद कोट को क्या लिखोगे, 1 अपॉन 10। ठीक है, ये एक दूसरे का उल्टा होता है। और बताओ, साइन कोस 10 कोट, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन ए, और बेटा इसको सीकेंट को 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, 1 अपॉन कोस लिखोगे। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी देखो, ध्यान से देखना। अब इसमें पूछ रखा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है बेटा, यही साइन कोस 10 साइन कोस 10 कोसिकेंट सीकेंट और कोट, कोसिकेंट सीकेंट कोट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन सब को किस में कन्वर्ट करना आपने, सीकेंट ए की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले साइन को उठाएंगे। ठीक है, ये सारी क्या होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बताइए ना, साइन कोस 10 कोसिकेंट सीकेंट कोट। इसको अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम आ जाए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो आपको एकदम से माइंड में फ्रैक्शन होनी चाहिए, भाई हाँ ये यूज हो रहा है, साइन कोस 10 कोसिकेंट सीकेंट कोट के बारे में पूछ रखा है आपसे। तो बेटा अब देखो, साइन को क्या लिखोगे, साइन ए है। ठीक है, इसको हमने किसकी कन्वर्ट करना है, किसमें, सीकेंट में। साइन को सबसे पहले फॉर्मूला यूज करो, साइन ये रहा। ठीक है, उठाओ बेटा, इसमें साइन को क्या लिख सकते हो, जैसे यही है ना हमारे पास, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको साइन की जरूरत है, देखो साइन ये रहा, साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ रखो, 1 ये रहा, इसको उठा के बेटा राइट साइड ले जाओ, माइनस कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वेयर है, स्क्वेयर को हटाना है, जब भी स्क्वेयर हटाते हैं तो राइट साइड क्या बन जाता है, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ अगले स्टेप में स्क्वेयर हट गया तो ये वैल्यू एज इट इज रहती है। ठीक है, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है जी, आ गया। अब सेकंड नंबर पे देखो, इसमें 1 माइनस कोस को लेकिन हमको सीकेंट बनाना है। अब कोस का क्या होता है, कोस का सीकेंट होता है। तो बेटा अब इसको लिख सकते हो, पहला ये यूज करा। ठीक है, उसके बाद अब देखो अभी नहीं बना तो दूसरा ये फॉर्मूला यूज करो इसी के अंदर। कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये देखो ये वाला सीकेंट है, तो स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगा देना, सीकेंट स्क्वेयर ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर है। तो बेटा अगले नेक्स्ट स्टेप में आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया इसका, सीकेंट स्क्वेयर ए आ गया, तो इसमें सीकेंट स्क्वेयर ए यहाँ पर आएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि देखो इसको सीकेंट स्क्वेयर ए को इससे 1 से डिवाइड करेंगे, सीकेंट स्क्वेयर ए बचेगा, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको बेटा इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। तो नेक्स्ट में क्या करना है आपने,
सेपरेट, जैसे अभी बताया था ना, अंडर रूट ए अपॉन बी को क्या लिखोगे, अंडर रूट ए अलग लिखना, अंडर रूट बी अलग लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी तो आपने क्या करना है, इसका सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन अलग लिखा, होल डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वेयर ए अलग लिख दिया। अब स्क्वेयर से बेटा क्या करना, आपने अंडर रूट कैंसिल कर देना है, ठीक है, ये तो पता ही है ना। जैसे मान के चलो अंडर रूट ए स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर से ये कैंसिल, ठीक है। तो क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना अंडर रूट, इसका क्या मतलब है, अंडर रूट ए ही बच जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल डायरेक्ट कर दिया करो आप, तो आंसर आ गया हमारा अंडर रूट सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन होल डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वेयर है, सॉरी स्क्वेयर खत्म हो गया बेटा, ए बच गया, ठीक है। यही पूछा था बस, सीकेंट की हमने साइन को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सीकेंट की फॉर्म में, ठीक है। और यूज कैसे करना है, क्रैम मत करना भाई, हाँ कोई रट्टे मार ले ये क्या होगा, सबसे पहले ये आइडेंटिटी उठा के देखो, अगर इनमें से कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो यूज करो, इससे नहीं बन रहा फिर सेकंड यूज करो, ये वाली कंडीशन, तो इससे तो डेफिनेटली बन ही जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ये फर्स्ट निकला हमारा साइन, ऐसे ही अब कोस निकालेंगे, नोट करो इसको, साइन के बाद बेटा कोस निकालेंगे, कोस की वैल्यू, कोस में क्या पूछ रखा है देखो, कोस को हम लिख सकते हैं, कोस को पहले फॉर्मूले से उठाओ, जिसे अभी बनाया था ना, वन माइनस साइन स्क्वेयर ए लिख दिया, ठीक है। तो बेटा अब साइन को तो इसमें और कैसे कर सकते हैं, साइन को तो बेटा बस आगे कंडीशन बनी नहीं रही, साइन को वन अपॉन कोसिकेंट लिखेंगे, कोसिकेंट आ गया, लेकिन हमको तो सीकेंट की फॉर्म में बनाना है, इसलिए ये कंडीशन तो नहीं लग रही, यहाँ पर नहीं लग रही ना, तो बेटा अब कौन सी उठानी है आपने, सेकंड वाली, ठीक है। अगर ये ना यूज हो तो आपने ये वाली कंडीशन को यूज करना है, तो आप कोस को क्या लिख सकते हो, कोस को लिख सकते हो डायरेक्ट दिस सीकेंट ए यूज करो, ठीक है। तो बस आ गया बेटा, सीकेंट की फॉर्म में अपना आंसर आ गया डायरेक्ट, ये सेकंड का आंसर है कोस ए का, ठीक है। साइन की निकल गई, कोस की, अब टेन की देखो बेटा, तो टेन की है, थर्ड कंडीशन टेन की, टेन ए को क्या कर सकते हो हम, टेन ए को सबसे पहले यहाँ से देखो, टेन इसमें आ रहा है, क्या लिख सकते हो, अंडर रूट सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन, ठीक है। टेन स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन, तो इसको यूज करो बेटा, अब सीकेंट स्क्वेयर ए आगे बेटा, बस सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन, ठीक है। यही हमारा बस इसका ये आंसर है, सीकेंट स्क्वेयर है डायरेक्ट। सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला 3 यूज करने हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, उससे आंसर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो और आगे फर्दर ये यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज इससे डायरेक्ट नहीं निकल रहा तो ये यूज कर दो, निकल जाएगा बेटा आंसर अपना, ठीक है। बस 10 को अंडर रूट ये बना दिया, सीकेंट की वो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ना हो तो बेटा फिर हम ये वाला यूज करते हैं, ये एंगल लगा रखा है साथ में, 10 ए है, ठीक है, साथ में ए, कुछ भी एंगल हो, बी है तो बी लिख देना, यहाँ तो सारे क्वेश्चन में ए दे रखा था ना, एंगल ए, इसको एंगल बोलते हैं ए को, ठीक है। तो सीकेंट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। अब देखो थर्ड ये हो गया, अब बेटा आगे करते हैं हम यूज, साइन का क्या निकला था हमारा, बताओ, साइन का निकला था बेटा हमारा साइन ए, साइन को क्या करना था, फटाफट यूज करो, अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वेयर ए था, ये था ना, वन माइनस कोस स्क्वेयर है, तो बेटा इसको हमने यूज करा था कोस को, वन माइनस कोस को क्या लिखा था हमने, सीकेंट की फॉर्म में, वन अपॉन सीकेंट स्क्वेयर ए लिखा था, लिख दिया था बेटा। तो अंडर रूट, तो यहाँ पर सीकेंट स्क्वेयर ए आ गया था, माइनस वन होल डिवाइड बाय सीकेंट ए, तो बेटा ये आंसर था हमारा किसका, साइन ए का। अब इसके आगे देखो, साइन का निकल गया, कोस का, टेन का, अब कोसिकेंट का बताओ, कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास,
कोसिकेंट के देखो बेटा आपको बता डायरेक्ट क्या सीधा ये यूज कर लो 1/sin, ठीक है। इससे भी ट्राई करना यूज हो के ये भी निकल जाएगा। अब साइन को 1/ क्या लिख सकते हैं, साइन कोसिकेंट को 1/sin क्यों यूज कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि हमारे पास साइन की ऑलरेडी वैल्यू निकली हुई है, बस इसमें पुट करनी है, ठीक है। अदरवाइज वो यूज कर लेना। देखो 1/sin की क्या है, साइन की ये थी √ secant स्क्वेयर a - 1 होल डिवाइड बाय secant a। तो इसको एक आपको फॉर्मूला तो पता है ना, a/b/c है, तो a इंटू, तो बेटा जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं ना डिनोमिनेटर में, वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, c/b हो जाएगा, c/b, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको, और ऊपर वाला एज इट इज रहता है यहाँ पर, तो इसको यूज कर दो, ठीक है। ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, 1 तो एज इट इज रहेगा, इनटू जो ये नीचे वाली है ना बेटा कंडीशन उल्टी हो जाएगी, secant a डिवाइड बाय √ secant स्क्वेयर a - 1 आ गया बेटा। बस अगले स्टेप में यही है, 1 लिखो ना लिखो क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं होती, 1 को जिससे मल्टीप्लाई यही आ जाएगा आंसर। तो ये है बेटा अपना आंसर, ये आ गया किसका, कोसिकेंट का। 10 का निकल गया बेटा कोसिकेंट की। कोसिकेंट के बाद अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, सीकेंट की, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा, सारी सबकी निकालनी है 6, ठीक है। कोसिकेंट के बाद किसकी है हमारे पास, बताओ। कोसिकेंट के बाद बेटा हमारे पास है, कोसिकेंट के बाद सीकेंट की बताओ क्या यूज होगी, सीकेंट ए को लिख क्या सकते हैं हम, 1/cos, ठीक है, cos 1/cos है। और बेटा इसमें हमारे पास क्या है, cos ए की कितनी वैल्यू है, 1/secant a, 1/secant a लिख सकते हैं ना इसको, 1/secant a लिख सकते हैं। बस आपको अभी जो फॉर्मूला बताया था a/b/c, 1 एज इट इज रहेगा, जो चीज़ नीचे होती है ना उल्टी हो जाती है बेटा, secant a/1, ठीक है। 1 को किसी से मल्टी secant a रह जाएगा, secant a। तो secant a का, ठीक है बेटा, secant a तो बेटा कन्वर्ट ही करना था, secant a तो secant a की फॉर्म में था, ठीक है। यही कन्वर्ट करना है ना हमने, इसको छोड़ के करना था, इसको जरूरत नहीं थी करने की है, क्योंकि हमको तो ये पूछ ही रखा है क्वेश्चन में, और निकाल दिया तो तब देखो तब भी यही आंसर निकला है। secant a को हमने secant a की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमसे ये तो पूछ रखा है। लास्ट बेटा कोट है, कोट देखो कोट कैसे निकलेगा, कोट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/10a, तो 10 यूज होगा बेटा, ठीक है। तो मैं ये मिटो रहा हूँ यहाँ पर, लास्ट है हमारे पास 10a, 10 को क्या लिखेंगे, 10 को 1/cot a, सॉरी कोट की निकालनी है हमने, लास्ट वाली कोट a निकालना है। कोट को क्या लिखेंगे हम, कोट को 1/10a, 1/10a, तो बेटे 1/10 की कितनी वैल्यू निकली है, ठीक है, √ secant स्क्वेयर a - 1, ये हमने निकाल दी थी इसकी वैल्यू। बस बेटा ये भी secant की फॉर्म में आ गया आंसर अपने सारे, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर था, ये इसका था, ये इसका था। साइन का हमने अभी मिटो दिया, बाकी बेटा ये सारे निकल गए। देखो कोट की वैल्यू निकल गई, कोस की, 10 की, कोसिकेंट की, सीकेंट की, और साइन की निकाल दी हमने, ठीक है। तो बस ये सेकंड क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने एक माइंड में ये बनाना है भाई फॉर्मूले का, ठीक है। पिक्चर बना लो, अच्छा फर्स्ट ये यूज़ होगा, इससे ना निकले बेटा जी ये यूज़ होगा, बस ये 6, ठीक है। साइन, कोस, 10, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, इससे आपके सारे 4 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है जी, नोट करो।